क्लास 08 लेसन 04 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 1. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उत्तर: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के जरिए होता है। 2. महाभियोग से आप क्या समझते हैं? उत्तर: महाभियोग इम्पीचमेंट एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में उन पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ता है। तीन, कार्यपालिका का क्या अर्थ है? उत्तर: कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करने और शासन का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होती है। भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाही आते हैं। चार, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है? उत्तर: भारत में प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, बल्कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत आधी से अधिक सीटें प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
5. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे करता है? उत्तर आ प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद वे अपने दल या गठबंधन के योग्य सांसदों की एक सूची तैयार करते हैं जिन्हें वे मंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इन सदस्यों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों जैसे गृह, रक्षा, वित्त आदि का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी किन्हीं दो अधिकारों को लिखें। उत्तर राष्ट्रपति के दो प्रमुख व्यवस्थापिका विधायी संबंधी अधिकार निम्नलिखित हैं। संसद का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। विधेयक पर स्वीकृति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। सात, मंत्रिपरिषद के किन्हीं चार कार्यों को लिखें। उत्तर मंत्रिपरिषद के चार मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण, देश के आंतरिक और विदेशी मामलों के लिए नीतियों का निर्माण करना, कानून निर्माण में सहायता, संसद में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, बजट तैयार करना, देश के वार्षिक आय व्यय बजट को तैयार करवाना और उसे संसद में पारित करवाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, देश के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। आठ, अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है? उत्तर अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, जो ये जांचने के लिए लाया जाता है कि वर्तमान सरकार के पास सदन में बहुमत है या नहीं। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है।
9. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं? उत्तर: लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन कोलिशन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसके पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न्यूनतम 272 सीटें होता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग कर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने और एक निश्चित समय के भीतर बहुमत साबित करने के लिए बुलाते हैं।